बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरब ममालिक में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अरबी ज़बान आ जाती है, और अरबी ज़बान आ जाए तो किसी हद तक कुरान समझ में आना शुरू हो जाता है। अरब कुरान तो आप तर्जुमे के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लहजे आप तर्जुमे से नहीं समझ सकते। लहजे आपको अरबियों से समझ आएंगे। जैसे कि मेरे स्टोर में जब कोई बच्चे अपने वालिदैन के साथ आएँ, वालिदैन शॉपिंग करके बिल पे करके जाने लगें, बच्चा जो कि मुख्तलिफ शेल्फ के सामने खड़ा है, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। बाप पहले प्यार से कहता है, ताला या वलद, आ जाओ बेटा। बेटा फिर भी खिलौनों वाली शेल्फ या चॉकलेट सेक्शंस में खोया हुआ है और इसका बस नहीं चल रहा, वो सब उठा ले। फिर बाप सख्ती से कहता है, हाई दौड़ कर आओ, चलो। महसूस किया आपने कि जब थोड़ा सख्ती से कहना हो, लहजा थोड़ा हतमी करना हो, तो अल्फाज बदल गए। ताल की जगह हई आ गया, और ताल के बाद फिर गुंजाइश है। हई के बाद तो गुंजाइश ही नहीं, हई के बाद इनकार या जिद की, फिर तो बच्चा पिटेगा या फिर इसका बाप इसे छोड़कर निकल जाएगा और गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करेगा कि भला-आखिर आना तो इसने मेरे पास ही है। इसी तरह सारा दिन हम दुनिया कमाने में लगे होते हैं, ये लें वो कमाएं, ये देखें वो देखें। दिन में 5 बार जब हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की आवाज़ कान में पड़ती है, तो अरबी से नाबलद लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये कौन सा लहजा और किस कदर सख्ती से बुलाया जा रहा है, और इस हई की निदा के इनकार की सूरत में क्या क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। कभी सोचा है हमने? नहीं ना। इनकार की सूरत में या तो दुनिया से ही पिटाई का सिलसिला शुरू हो जाना है, या खालिक ने हमें हमारे हाल पर छोड़ देना है कि आना तो इसने मेरे पास ही है। इन्ना इलैना इयाबहुम, बेशक हमारी तरफ उन्होंने लौटना है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर बेशक हमारे ज़िम्मे है इनका हिसाब लेना। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जिनको वीडियो पसंद आई लाइक लाजमी करिएगा। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।